गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th लेक्चर नंबर 8 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। क्लियर है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में किन किन चीजों का होना कंपलसरी है, ठीक है। व्हाट आर नेसेसरी इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के क्या रोल है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अच्छा, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिफाइंग विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होता है। तो इन सभी के बारे में मैं अच्छे तरीके से, ठीक है, बात करने वाला हूं, एक एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाला हूं और काफी मजा आएगा और काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और मैं ये बात करने वाला हूं कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा और थोड़ा से एक्सपेरिमेंट टाइप का बताने वाला, एक्सपेरिमेंट टाइप का, ताकि सीधे दिमाग में आ जाए। क्लियर है ना? तो चलिए आज के जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक क्या क्या है सुनिएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कवर करूंगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर्ड में छोटा सा है लेकिन काम बड़ा है। क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्लियर है? तो काफी मजा आने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। क्लियर है? कैसा कॉन्सेप्ट? बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। आपका माइंड डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, ठीक है। और हम एक्सपेरिमेंट तरीके से बताने वाले, एक्सपेरिमेंट तरीके से मैं बताने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट इसको नोट कीजिए और बेहतर कॉन्सेप्ट को आज लेकर जाना है आप, ठीक है। और यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप करके ही जाना है। क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ताकि देखिए गाड़ी को रोकना नहीं है, गाड़ी को स्पीड रखना है, स्पीड कंटिन्यूअसली, ठीक है। कछुए की चाल चलना है लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए टॉपिक हमने वन लिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। इसी में मैं बताने वाला हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। पूरा क्लियर है? चलिए हम इसमें पहला हमने लिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिएगा ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या है, सब्सटेंस है। चलिए मान लिया, देखिए ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इसमें एडेड हो रहा है, लेकिन यानी कि ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऐड हो रहा है। अब देखिए ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन को क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ये अपने से हटा रहा है। चलिए रिमूव मतलब हटाना होता है। क्लियर है? दूर करना, हटाना। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऐड होता है और सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है। उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, लेकिन यहां से ये देखने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद पूरा क्लैरिटी आ जाएगा और कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इस बात को हम क्या करें, वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये सब्सटेंस हो गया, ये सब्सटेंस हो गया, ठीक है। कहता क्या है कि देखिए ऑक्सीजन इज एडेड, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। चलिए हमने यहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। ये सब्सटेंस ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन इसमें जाके ऐड हो रहा है। आइए जी, आइए ऑक्सीजन साहब आप आइए, आपके बिना तो काम नहीं चलेगा। चलिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो गया। क्लियर है? चलिए अब क्या है कि देखिए हाइड्रोजन इज रिमूव्ड,
ये सब्सटेंस हाइड्रोजन को हटाता है। चलिए हटा रहा है कैसे, देखिएगा यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये सब्सटेंस में है हाइड्रोजन, लेकिन ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ये सब्सटेंस हटा रहा है। तो चलिए देखिए हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, चलिए हाइड्रोजन को हटा रहा है ना, चलिए हटा दिया। क्लियर है, क्या किया, हटा दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, देखिए क्या हो रहा है प्रोसेस, देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है कि ये सब्सटेंस है ऑक्सीजन, देखिए क्या है ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। क्लियर है, क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो चलिए कहने का मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस and hydrogen is removed from a substance, that process is called oxidation reaction। क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, और एक चीज मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है, ये तो बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए अब एक चीज मैं बात करने वाला हूं ऑक्सीडाइजिंग, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिलहाल इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या है बात यहां पर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए ये एक प्रोसेस होता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं, क्या देखते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में कैसा होता है। तो सुनिए इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है कि ये सब्सटेंस है ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। देखिए माइनस किया है ना, रिलीज करते हैं, क्या करता है ये सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। चलिए यानी कि ये सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करेगा तो इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है ना, हर तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्लियर है। चलिए हम क्या करते हैं कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज पढ़ना है ना, वो आगे 10th क्लास में नहीं इंटर में पढ़ना है, ठीक है, फिर भी मैं यहां पर लिख दिया हूं, ठीक है। चलिए क्या लिखते हैं, द प्रोसेस, सुनिएगा, द प्रोसेस, IAG प्रोसेस जी, द प्रोसेस इन विच, सुनिएगा, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। क्लियर है, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सबस्टांस, ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्टेंस, ठीक है। सुनिएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आरके को फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा रिएक्शन पढ़ देना है, ठीक है। अब देखिएगा ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन आरके हम शॉर्ट में लिखते हैं आरके, क्योंकि मैं ही रवि काफी मेरा रिएक्शन से होता है ना, बड़ी खतरनाक होता है, इसलिए हम आरके लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हो गया पूरा क्लियर, इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, इसमें जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है ना, सुनिएगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, या कोई जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में जा रहा है, उसी सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। समझिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, सुनिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का हमने बात किया है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट लिखा भी है, ठीक है। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, इसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सुनिएगा, किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, इसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। थोड़ा सा इसको भी एक्सपेरिमेंट के जरिए मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या, यहां पर एक बात को बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से,
देखिए हमने क्या लिखा है, सबस्टांस, हमने सबस्टांस लिया था और हमने क्या किया था, इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। हमने इस सबस्टांस में क्या किया था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसा एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑक्सीजन इज एडेड। चलिए यहां पर देखिए ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन इज रिमूव, यानी कि हाइड्रोजन हट रहा था, उसी प्रोसेस को कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा एक चीज देखिएगा, इसी सबस्टांस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। किसको कहते हैं, इसी को, क्योंकि यही तो सबस्टांस जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यही तो सबस्टांस हो रहा है, सबस्टांस है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए इसी सबस्टांस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्या, इसी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आएगा, पूरा क्लियरिटी के साथ मैं बता रहा हूं। क्लियर है ना। चलिए हम इसको अब लिख सकते हैं, द सब्सटेंस, सुनिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का परफेक्ट डिफिनेशन यहां दे रहे हैं, ठीक है। द सब्सटेंस, देखिएगा क्या है, द सब्सटेंस which undergoes oxidation reaction that substance is called रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कभी गड़बड़ नहीं करना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बहुत को आता है सर कि रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में दिक्कत होता है। नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा, चाहे जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगा, उसी सबस्टेंस को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ना, ओके है ना। तो देखिए अब एक चीज है कि ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो हम एक और कह सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत डिफिनेशन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए बहुत रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने बात किया है कि द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है ना, वही सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और मैं बताता हूं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है ना, उसी को, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड कर गया। ऑक्सीडाइज्ड करना मतलब वो सब्सटेंस क्या कहलाया, इसी सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और इसके बाद मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में हमें 10 क्लास में नहीं पढ़नी है, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। 10 क्लास में नहीं पढ़नी है, अपर क्लास में पढ़नी है, इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है, द प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, चाहे इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम ए सब्सटेंस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा बात, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के आधार पर क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम ए सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी प्रोसेस के, देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, देखिए हमने यहां पर लिख भी रखा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो देखिए सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन
रिलीज करता है वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है, और इसी सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, तो इसी सब्सटेंस को कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है, जो इलेक्ट्रॉनिक परक है ये हमको पढ़ना है 12th में, फिर भी हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हमने एग्जांपल लिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए। क्लियर है, चलिए हम देखते हैं। देखिए यहां पर हमने बात किया है, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यही ना है ऑक्सीजन का ऐड होना। चलिए देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन से ऐड हो गया है, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, कंबाइन कर लिया है। तो देखिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए हमने लिख दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि ये किस सब्सटेंस में आकर मिल रहा है, कार्बन में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं कार्बन को। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए एग्जांपल दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटना। चलिए ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है, चलिए हम देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, अच्छा देखिएगा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन हट चुका है, रिमूव हो चुका है, अलग हो चुका है। तो चलिए यहां पर इसको कहते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सल्फाइड का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सल्फाइड का। ठीक है, सल्फाइड नाम क्यों दिए, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है, इसीलिए यहां पर हमने सल्फाइड दिया। क्लियर है, चलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ हमने तो अभी दो ही बताया है कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन और प्रोसेस अभी बाकी है। तो देखिए क्या है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, और देखिए क्या है कि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना जी। चलिए तो उसी प्रकार कोई देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। देखिए आयरन है, आयरन तो क्या है, मेटल है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये देखिए सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इसके साथ कंबाइन किया, क्या है, सल्फर इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखिए आयरन में कंबाइन कर गया, देखिए एडिशन हो रहा है ना, किस में हो रहा है, आयरन में, किसका, सल्फर का। सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसको APS बनाया, इसको आयरन सल्फाइड कहते हैं या फेरस सल्फाइड कहेंगे। चलिए तो इसमें देखिए यहां से कंबाइन कर लिया, तो क्या बनाया, फेरस सल्फाइड। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, चलिए तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, आयरन ही रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यानी कि हाइड्रोजन किसके जैसा बिहेव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, इसीलिए तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, H+ आयन देता है। चलिए तो देखिए यहां पर तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, चलिए यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है, Ki को पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पढ़ते हैं, H2O2 को याद रहे क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पढ़ते हैं, ये आयोडीन हो गया, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। KaOH को क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए और इसको पोटास भी कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके। चलिए हम देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ, यानी कि यहां पर आयोडीन, देखिएगा सुनिएगा, पोटासियम, पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है पोटासियम। ठीक है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक चीज देखिए, पोटेशियम यहां पर नजर आ रहा है क्या, देखिए यहां पर पोटेशियम, पोटेशियम तो ये आयोडीन हटा दिया, क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि पोटेशियम हट चुका है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ध्यान रहे, ठीक है, हमने तो दो बताया, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयोडाइड का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट रहा है, हट गया। चलिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया था कि सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होता है, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, लेकिन यहां पर और है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा। तो देखिए यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अच्छे तरीके से समझ जाना, ताकि कोई भी इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आएगा ना तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? चलिए हम देखते हैं यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखिए हाइड्रोजन किसके जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हमने यहां पर बताया है कि देखिए रिमूवल, ये रिमूव हो रहा है ना, हट रहा है ना सब्सटेंस से। ठीक है, तो ये रिमूव हो रहा है। देखिए ये पोटेशियम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, रिमूव हुआ, इसीलिए इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। याद रहे, ठीक है, क्या होता है 4 केसेस। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। क्लियर है? देखिएगा यहां पर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, सब्सटेंस होता है। देखिए ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव्ड। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इस सब्सटेंस में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें ऐड किया जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सब घटनाएं हो रही है, उसे प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रहे हैं। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रहे हैं और आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? देखिएगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझा रहे हैं। क्लियर है ना? किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। चलिए यहां पर देखिए ये है हमारा अस्त्र शस्त्र और हम बता रहे हैं, देखिए ये सब्सटेंस हो गया। देखिए दिखाई दे रहा है सब्सटेंस। चलिए पूरा क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, पहले क्या कर रहा है, ये सब्सटेंस ना ऑक्सीजन को हटा देता है। कैसे हटाता है? देखिए ये ऑक्सीजन है, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन को हटा रहा है, और या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑक्सीजन को हटा रहा है, चलिए ऑक्सीजन को हटा दिया, लेकिन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इज एडेड या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। चलिए हम इसमें हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलिएगा आइए जी हाइड्रोजन जी, देखिए ये हाइड्रोजन आया और ये सब्सटेंस बुला रहा है और इसके साथ ये कंबाइन कर लिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सुनिएगा फिर से ध्यान से क्या क्या हो रहा है। देखिएगा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हट रहा है ना, रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन का आना, ये क्या कहलाता है, ऐसी जो प्रोसेस होता है सब्सटेंस के साथ, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया बिल्कुल। तो चलिए हमने यहां पर हाइड्रोजन को बैठा दिया और ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है ना? समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने डिफिनेशन लिख दिया है। सुनिएगा डिफिनेशन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। द प्रोसेस इन विच, अब थोड़ा सा दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, ये सब्सटेंस है और पहले ऑक्सीजन था, इसके साथ क्या था, ऑक्सीजन था, और क्या कर रहा है, अब इसको हटा दे रहा है। चलिए हटा दिए। ठीक है, फ्रॉम ए सब्सटेंस, इस सब्सटेंस से हटा दिए, और हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। ओ माय गॉड, तो चलिए हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन को सब्सटेंस को ऐड कर दिए सब्सटेंस में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यानी कि सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। चलिए दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है ना? अब एक चीज मजे की बात मैं बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनिएगा। और या इसको अलग डिफिनेशन दे सकते हैं कि जो जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल के जरिए मैं समझा दूंगा, पूरा क्लियर है? ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं, सुनिएगा।
अब इसी सबस्टांस को हम क्या कहते हैं, देखिएगा फोटो में, आओ 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 आओ, ओ माय गॉड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया है। इस सबस्टांस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? इसी सबस्टांस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए, मजे की बात ये भी आ गया, मैजिक हो गया। चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि द सबस्टांस व्हिच अंडरगोज, ठीक है, द सबस्टांस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन रिएक्शन, दैट सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा से आई होप समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक चीज देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आईएजी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मूवी भी देखने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। चलिए, अब देखिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चुका है। तो देखिए द सबस्टांस कैसे लिख सकते हैं, द सबस्टांस व्हिच undergoes reduction आर के मतलब रिएक्शन that substance is called क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, तो द सबस्टांस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन रिएक्शन, दैट सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरा क्लियर कंफर्म समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। इसी सबस्टांस को हम क्या कहते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, अब हम बात करते हैं, देखिए ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है, देखिएगा, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ सबस्टांस, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, चलिए, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, उसी को रिडक्शन रिएक्शन का। देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। जो पैसा लेता है कर्जदार होता है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन को लेता है जो सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है। बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिए और मैं अच्छे तरीके से और समझाने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर समझ में आ रही है ना। चलिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, यहां पर क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि ये अगर जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्लियर है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर हम बता रहे हैं, क्या बताए थे कि प्रोसेस को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस हमारा हो जाता है, सब्सटेंस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, यानी कि कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, पूरा क्लियर समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कीजिए और रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जस्ट रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करने वाले हैं, तो कहीं जाना माना है और यहाँ से नॉलेज गेन करना और कॉन्सेप्ट डेवलप करना क्या है, ये कंपलसरी है। चलिए इसको नोट कीजिए। पर एक हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है, किसका, रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, और इसी में मैं बताने वाला हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ये NH3 बना रहा है। अब ये इस NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। कोई बोलेगा कि अमोनिया का फॉर्मूला बताइए, तो बता देना है NH3। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं। तो यानी कि हाइड्रोजन किस में जो ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमने लिख दिया है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर भी हमने देखिए हाइड्रोजन इज एडेड। ठीक है, अब ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। एग्जाम्पल 2 में देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा रहा है। देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन किया, जिंक बनाया। देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहां पर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट गया, यानी कि जिंक है। अब देखिए ये CO से मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दी। ठीक है, अब देखिएगा कि ऑक्सीजन किससे रिमूव हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड से रिमूव हो रहा है। तो किसका रिडक्शन हुआ, तो जिंक ऑक्साइड का। तो देखिए रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा अब देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा देखिएगा, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन मेटल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। देखिएगा टीन क्लोराइड है, टीन क्या होता है, देखिए टीन को एसेन लिख दिया। टीन का लैटिन नेम है स्टेनम। ठीक है, इसलिए एसिन से स्टार्ट किया जाता है, एसिन से इसका सिंबल है, टीन का सिंबल एसिन होता है, तो टीन क्लोराइड। अब देखिए मर्क्यूरी क्लोराइड, अरे टीन टेट्रा क्लोराइड पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि ये मेटल है, सुनिएगा टीन भी मेटल है और हमारा मरकरी भी मेटल है। मरकरी कहा जाता है ना कि मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आसानी के साथ बोलना है मरकरी है। और कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ब्रोमीन है। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं यहां पर, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि यहाँ पर 2 देखिए क्लोरीन कितना 4, यानी कि 2:4, यानी कि जब कट किए तो 2, यानी कि 1:2 रेशियो में है, 1:2 रेशियो में है यहाँ पर रिएक्टेंट में। ठीक है, इसको मर्क्यूरी क्लोराइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2:2 कट गया 1:1। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन अधिक है, 2 है, 1:2 में है, लेकिन 1:1, यानी कि क्लोरीन का मात्रा क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तभी तो देखिए 1 पहले 2 था, यानी कि नेगेटिव एलिमेंट 2 था, ये 1 था, अब फिर ये 1 हो चुका है, यानी कि ये बढ़ रहा है, तब तो ये 1 हुआ है। क्लियर है ना? तो चलिए, तो यानी कि कहा जाएगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड का हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं 4 में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे, हट रहा है। तो चलिए हम देखिए, ये आयरन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, आयरन क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है। क्लियर है? अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, यानी कि यहां पर आयरन है, आयरन 1:2 क्लोरीन 3 के रिस्पेक्ट में है, यही है ना। अब एक चीज देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना है। अब एक चीज देखिए, यहां पर भी आयरन क्लोराइड हो गया। देखिए 2 आयरन हो गया, सुनिएगा 2 आयरन हो गया, लेकिन क्लोराइड कितना हो गया, 2:4
4 हो गया, यानी कि 2 कैंसिल हो गया, 1:2 हो गया। यानी कि देखिएगा पहले क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कितना था 1:3 में, अब कितना हो गया 1:2 में, यानी कि क्लोरीन का अमाउंट घट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है। ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है ना। देखिए आयरन वर्सेस क्लोरीन, यानी कि देखिए यहाँ पर क्लोरीन है 3, यहाँ पर 2 है, यानी कि क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट घट रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसी का ही रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं, फेरिक क्लोराइड, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया क्यों हो रहा है, एक बार और समझा दे रहा। देखिए 1:3 रेशियो में है ना, ये क्लोरीन है, क्या ये हमारा क्या है, आयरन है। देखिए यहाँ भी ये आयरन है 2 और क्लोरीन है 2 है, तो 2 ये 4 कैंसिल हो गया, 1:2। अच्छा पहले क्लोरीन कितना था, क्लोरीन 3 था, अब क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। आयरन देखिए आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन 1 है, यहाँ है ना जी, आयरन 1 है, तो यानी कि क्लोरीन का मात्रा घट रहा है। और मैं बता दूं कि क्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ क्या ले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, घट रहा है, इसीलिए रिडक्शन किसका होगा, फेरिक क्लोराइड का होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और अब बताने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कहीं जाना मना है और यहां से रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। चलिए ओके, नोट कर लीजिए। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक 2 में हमने देखिए रेड प्लस OX ऑक्स, तो रेड इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन और ऑक्स इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन को। ठीक है, क्लियर है ना। यानी कि देखिएगा फिर से बता रहा हूं, रेड इंडिकेट करता है रिडक्शन को, ऑक्स इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को। यानी कि ऐसा कोई रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता होगा, यही है ना। तो चलिए हमने लिख दिया है कि द रिएक्शन in which reduction and oxidation reactions are held together, that reaction is called redox reaction। क्लियर है ना यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए टॉपिक 3 में हमने लिखा है आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है। ठीक है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा यानी कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्लियर है ना। चलिए हमें इसी का आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू, हमने बोला था एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कॉपर बनाया और हाइड्रोजन यानी कि H2O बनाया, वाटर बनाया। क्लियर है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, यानी कि रिमूव हो रहा है। तो देखिए रिमूव क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए हमने यहां पर लिख दिया। अब बोलेंगे कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड कर गया, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड कर गया। ठीक है, अब चलिए तो कॉपर इसका हम कह देंगे, सुनिएगा यहीं पर मैं बता रहा हूं। तो यहां पर रिडक्शन रिएक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए रिड्यूस्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड लिखा है। अच्छा, जो उसका रिडक्शन हो रहा है जिस सब्सटेंस का, ठीक है, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कर गया है, तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। देखिए हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन पहले था, अब क्या हो गया है, H2O वाटर बना दिया है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। देखिए हमने लिखा है एडिशन, क्या हो रहा है एडिशन, ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा मीनिंग मिस्टेक है, ऑक्सी होता है, ओह माय गॉड। चलिए क्लियर है ना, मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, यानी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कर गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड कर गया। क्लियर है ना। तो चलिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस में हाइड्रोजन आ गया है, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया, और एग्जांपल बाकी है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखिए इसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन से रिएक्शन किया, सल्फर बनाया, यानी कि इससे दिख रहे हैं क्या रिमूव, क्या रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन। तभी तो देखिए सल्फर यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ नजर नहीं आ रहा है, नहीं ना नजर आ रहा है, रिएक्ट प्रोडक्ट में नहीं नजर आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन हट गया। तो रिमूव कौन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। सुनिएगा, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या कौन सा हो गया, तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस पहले लिख देते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन हो गया, सुनिएगा ध्यान से, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। और मजे की बात है, चलिए और मजे की बात है कि जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा तरीके से बता रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब क्या बात करेंगे, हमारे पास बात करने के लिए बहुत टाइम है। तो चलिए अब हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हो गया एक काम। देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन है तो इसमें ऐड हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखिए तब ने HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए तो ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। चलिए हमने यहाँ पर रिडक्शन लिखा, चलिए तो किसका रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, किसका, क्लोरीन का। हम देखिए लेफ्ट साइड में बात करते हैं, रिएक्टेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये कहाँ से कैसे पता चलता है, राइट साइड से पता चलता है, प्रोडक्ट से पता चलता है। क्लियर है, हम किसके बारे में सोचते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या रिडक्शन रिएक्शन हो, लेफ्ट साइड से पता चलता है, यानी कि रिएक्टेंट से पता चलता है। और ये हमको पता चलता है राइट साइड से, क्या पता चलता है, राइट साइड से पता चल रहा है कि क्या ऐड हो रहा है और क्या रिलीज हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है और क्या रिमूव हो रहा है। क्लियर है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात किया जाएगा, ठीक है, चाहे ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड सब्सटेंस का, तो रिएक्टेंट के बारे में सोचेंगे। क्लियर है, प्रोडक्ट तो हमारा हेल्प करता है रिएक्टेंट को पहचान करने में। क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, सुनिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। देर नहीं करना है, तेजी से लिखना है, क्लोरीन आइए भैया आप यहाँ नोट हो जाइए। तो क्लोरीन को कहते हैं, इसी को कहते हैं जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आ रही है, बोलिए हाँ। चलिए समझ में आ गया। देखिए जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का दूर भागना रिडक्शन कहलाता है। तो चलिए हम पहले तो हमको पता चल गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया हमारा कौन सा, सुनिए, तो जिंक ऑक्साइड हो गया। चलिए हमने लिख दिया। अच्छा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है वो कौन सा एजेंट होता है जी, और रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खट खट लिखना है, सट फट फट समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या खट खट लिखना है, फट फट समझना है, और एग्जाम में खट खट लिख देना है, यही है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए कार्बन है, एडिशन क्या हो रहा है, कार्बन में ऐड हो रहा है जी ऑक्सीजन, तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया है। तो यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। तो अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, आइए जी खट खट लिखिए ना, स्पीड चलिए, स्पीड। कार्बन, इसी को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइज रहेगा ना, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना, बोलिए। अच्छा अभी भी कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, नहीं, मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाए, है ना। देखिए मेन मेरा हमारा मोटो क्या रहता है ना, कि समझना होता है कि रिमूव किसको रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो देखिए रिमूव ऑक्सीजन को कर रहा है, तो रिडक्शन हो गया।
तो देखिए, तो जो रिडक्शन के अंदर जाता है, ठीक है, द सब्सटेंस विच गोज अंडर रिडक्शन, ठीक है, तो उसी सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब देखिए रिड्यूस्ड सब्सटेंस ये क्या हो, ये जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया, क्लियर है। देखिए यहाँ पर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज कर गया, कार्बन। देखिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कार्बन हो गया। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा, अब समझ में आ गया, तेज नहीं ना बोल रहा हूँ, अच्छा से बोल रहा हूँ ना। चलिए इसको नोट कीजिए, और एग्जाम्पल बाकी है, कहीं जाना मना है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीज क्लोराइड है, क्लोरीन है और वाटर है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नजर ही नहीं आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। तो देखिए लिखे हैं क्या, रिमूव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो हम कहते हैं कि रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हो गया, Mn2। तो पहले लिख देते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हुआ, तो चलिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिएगा जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए कुछ सोचना नहीं है, लिख देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए एक तो हमारा हो गया, काम क्लियर, काम क्लियर, आओ 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 आओ, चलिए हो गया एक काम क्लियर। अब हमारा क्या है काम, अब देखिए, अच्छा ये हाइड्रोक्लोराइड है, क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। चलिए रिमूव क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। देखिए अकेला बच गया ना, तो रिमूव हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए तो कौन कहा जाएगा कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन हो गया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गए IAG, कौन हो गए, 4HCl। चलिए 4HCl। अच्छा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आइए होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा यहां पर थोड़ा टिपिकल है, मजेदार है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर कॉपर है, राइट साइड में देखिए, ये पहले लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में जाइए, तो कॉपर है, देखिए ऑक्सीजन है, यानी कि कॉपर ऐड हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है किसमें, कॉपर में, तब तो कॉपर ऑक्साइड बनाया है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बोला जाएगा कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर गया, तो कॉपर। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया क्या, कॉपर, यानी कि 2Cu लिख देते हैं, 2Cu। अच्छा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। चलिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है यहां तक। अच्छा अभी पार्टी बाकी है, ऑक्सीजन, क्लियर है, ऑक्सीजन अकेला बच गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन अकेला बच गया, तो ऐसा लग रहा है कि इससे रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया है, ठीक है। तो एक चीज याद रहे, ठीक है, एक चीज क्या याद रहना चाहिए कि यहां पर हो रहा है, ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस अगर कॉपर होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। क्या क्या हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, ये। तो आइए लिख देते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। जब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाता है कॉपर, तो यही बचा, ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और रिड्यूस्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं
देखिए रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया हमारा जो रिड्यूस्ड कर जाता है सब्सटेंस, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां तक पूरा कंफर्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए कॉपर ऑक्साइड है, देखिए यहां पर कॉपर है, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड ध्यान दिया जाता है, इसके बाद राइट साइड। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है, देख रहे हैं राइट साइड में कॉपर है, ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। तो देखिए रिमूव क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। चलिए रिडक्शन हो गया। अब डायरेक्ट लिख देंगे कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड हो गया। चलिए रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, जो रिड्यूस्ड कर जाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए हम इसको खट सेकंड लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देर नहीं करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने लिख दिया, चलिए हमने लिख दिया। अब हम मेरा पारी किस में आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का पहचान करने में। चलिए देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में देख रहे ओ माय गॉड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कि एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कर गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड कर गया, तो लिख देंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हुआ, तो हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन हुआ, इसी को हम कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत, दिक्कत कैसे आएगा, यहां पर कोई दिक्कत है नहीं ना? देखिए यानी कि देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है राइट साइड में, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं यानी कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कर गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया कॉपर ऑक्साइड। जब रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए लिख दिए खट सेकंड। देखिए हाइड्रोजन है, राइट साइड में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। देखिए ऐड, क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन, किस में, हाइड्रोजन में, तब इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बोला जाता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज कर गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर गया, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हाइड्रोजन हो गया। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए लिख दिया, क्लियर है। अब हम देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, राइट साइड में देखते हैं, ओ माय गॉड सल्फर केवल बचा है, यानी कि रिमूव, क्या हुआ है, रिमूव, ऑक्सीजन हट गया, रिमूव, इसको रिडक्शन कहते हैं। तो लिख देंगे तुरंत, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस आईएजी सल्फर डाइऑक्साइड, और इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, अब ये इसको भी देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी देखिए, ये रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। और जब कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम सब्सटेंस हो गया, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो हम हो गए क्या, ऑक्सीडेशन मेरा हो रहा है, ठीक है, तो हम ऑक्सीडाइज्ड कर गए। तो यानी कि लिखेंगे हाइड्रोजन सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, खट 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 फट फट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया जी, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया। आइए छिप कहाँ रहे हैं, और रवि सर से छिप जाइएगा आप ही, आइए रिड्यूसिंग एजेंट में भर्ती होइए, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है ना? चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखिए रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो ऑक्सीडाइज कर जाता है ना, उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और राइट साइड में देखते हैं, देखिए राइट साइड में देख रहे हैं कि सल्फर है, यानी कि हाइड्रोजन गायब हो चुका है, यानी कि रिमूव हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो चलिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया,
देखिए देर नहीं करना है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। चलिए क्या हमने बोला, देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, राइट साइड में देख रहे हैं कि सल्फर है, यानी कि हाइड्रोजन गायब हो चुका है, यानी कि हट चुका है, रिमूव हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन हटता है ना तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन हुआ, तो H2S। चलिए H2S। अच्छा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसको कौन सा एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आइए रिड्यूसिंग बाबा, आपको पेजेंट खेजेंट सेजेंट बना देते हैं। चलिए यानी कि हो चुका है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए आयोडीन है, आयोडीन में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। तो उसको जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है ना तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन। तो कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड कर गया, तो आयोडीन रिड्यूस्ड कर गया, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस। यहाँ पर रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस आयोडीन। तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब यहां पर देख रहे हैं सोडियम है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए सोडियम है, सॉलिड है, O2 गैस है, और सोडियम ऑक्साइड बनाया, सो भी सॉलिड है। देखिए यहां पर सोडियम है, राइट साइड में देखें कि ऑक्सीजन आ चुका है, एडिशन यानी कि ऐड, क्या ऐड हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सा जा रहा है, तो सोडियम जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड किसका हुआ, सोडियम का हुआ। तो सोडियम क्या होगा, तो हम लिख देंगे ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस सोडियम है, तो 4NaS, ठीक है। अच्छा जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए हमने लिखा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है यहाँ। चलिए अब हम बात करते हैं, अब मजे की बात है ना, तो यहाँ पर तो खाली ऑक्सीजन बाबा चुपचाप हैं, ऑक्सीजन बाबा चुपचाप हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया, इसको कहेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया, ठीक है। चलिए रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या हो गया जी, रिड्यूस्ड सब्सटेंस O2, और इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा इसमें दिक्कत हो रहा है, देखिए एक चीज मैं बता दूं कि सोडियम है ना, सोडियम में देखिए ऐड हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इसको कहेंगे, ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस जा रहा है, ठीक है, तो ये सोडियम जा रहा है, तो ये सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होगा, सोडियम। क्लियर है, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए लिख दिया। अब देखिए अब क्या बचा है लेफ्ट साइड में, हमने क्या बोला है, लेफ्ट साइड में जाते हैं, रिएक्टेंट में जाते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन बचा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो ये रिड्यूस्ड कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो इसको रिड्यूस्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया ना पूरा, बिल्कुल। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड कर गया तो रिड्यूस्ड कौन सब्सटेंस किया जी, तो ऑक्सीजन। तो चलिए यहाँ पर रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीजन हो गया, तो जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया। क्लियर, अब समझ में आ गया ना। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए लेफ्ट साइड में पहले देखते हैं, रिएक्टेंट में देखते हैं, लेड ऑक्साइड है। क्लियर है, लेड ऑक्साइड सल्फर सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। देखिए राइट साइड में भी प्रोडक्ट बना है, लेड सॉलिड है, एंड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है।
क्लियर है ना। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यानी कि यहाँ से देखिए लेड ऑक्साइड है, राइट साइड में देख रहे हैं कि लेड है, यानी कि ऑक्सीजन गायब हो चुका है। कहने का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। जब ऑक्सीजन हटता है ना तो उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, तो रिडक्शन रिएक्शन किसका हुआ, लेड ऑक्साइड का। तो ये हो गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। खट खट लिख देना है, ठीक है। जो सब्सटेंस रिडक्शन में जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा, वो इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, पहले रुकिए, रिड्यूस्ड सब्सटेंस लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो इसी को हम कहते हैं जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए हम लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा, इसको पहले खटाखट फटाफट लिख दीजिए। और ए आइए जी, आप इतना पतला काहे हो गए, आइए मोटा होइए। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन है, ठीक है। अब देखिए कार्बन में एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यानी कि कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो चलिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो कार्बन में यानी कि किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है ना, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सब्सटेंस भाग लिया, तो कार्बन लिया। तो किसका ऑक्सीडाइज हो गया, तो कार्बन का ऑक्सीडाइज हुआ। तो देखिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, कार्बन। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए खटाखट लिखिए, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं ना। अब देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ शाइनी ब्राउन कलर, सुनेगा शाइनी ब्राउन कलर। तो ये शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स है। चलिए एलिमेंट एक्स लिखा है, क्लियर है। चलिए हमने एलिमेंट एक्स लिखा। हीटिंग इन एयर, ऑन हीटिंग इन एयर। चलिए ये इंडिकेट करता है हीट का, क्या इंडिकेट कर रहा है, हीट का। चलिए एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। चलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन में हीट किए तो देखिए ये क्या बना रहा है, ये कोई कलर्ड एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा। हमको ये पता नहीं कि कौन सा एलिमेंट है, लेकिन एक चीज पता है कि कॉपर ऑक्साइड होता है ना, जो ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक होता है। और मजे की बात देखिए कि दिया है ब्लैक कलर, तो यानी कि ब्लैक कलर दिया है, तो आइए कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हुआ, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो हम लिख भी देते हैं, क्या लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन यहाँ तो कॉपर ऑक्साइड हो गया Cu, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ये। क्लियर है ना, ये एलिमेंट ना, तो ये एलिमेंट क्या होगा, कॉपर। तो ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा कॉपर। ठीक है, अब पूरा बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अब चलिए रिएक्शन देखिए कैसे लिखते हैं, रिएक्शन। तो चलिए Cu प्लस O2 तो C2CuO, ठीक है। अच्छा 2CuO तो बैलेंस करना है, तो यानी कि बैलेंस कर देंगे यहाँ पर पहले अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर हमने अच्छा से लिख दिया, क्या है, कॉपर। चलिए तो यानी कि ये हम बैलेंस लिख दिए। आज समझ में आ गया क्या कह रहा है, सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नेम क्या हो गया, कॉपर। अच्छा ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, तो उसका नाम बताइए, तो कॉपर ऑक्साइड। क्लियर आ गया। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। ठीक है, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।